वेलकम टू another एपिसोड ऑफ सस्ते एनालिस्ट। आज हमारा चौथा सस्ता एनालिस्ट हमारे साथ है जो डेटा आज दिमाग में लेके आया क्योंकि टॉपिक कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्म है। और अगेन क्योंकि काफी लोग यहाँ नए आए होंगे, सस्ते एनालिस्ट क्या हैं, क्यों हैं, क्या करते हैं। हम लोग क्रिकेट की जो हॉट टॉपिक्स है, जो सोशल मीडिया पे फैली हुई है, जो आग बरसा रही है, जो दोस्तों में लड़ाई पैदा कर रही है, हम आपके सामने लेके आ रहे हैं और यहाँ भी कुछ लड़ाई करवा रहे हैं। तो हमारे साथ जो दो अपोजिंग पार्टीज है, जो लड़ाई वाली पार्टीज है, वो अगेन हारून भाई जो एक साइड ऑफ द फेंस रहते हैं और मुबशिर दूसरे साइड ऑफ द फेंस। बहुत मुश्किल से ये दोनों साथ में आते किसी पॉइंट पे। तो अगर जब वो हुआ तो आप प्लीज उसी टाइम पे कमेंट करेगा कि आज इस टॉपिक पे ये साथ में आ गए, क्योंकि वो ज्यादा नहीं होता। तो गोइंग वेरी क्विकली हमेशा की तरह मैं एक फैक्ट आपको बता दूं, और कि जो हमारा चौथा एनालिस्ट, सस्ता एनालिस्ट हमने हायर किया है, यकीन करें हमारे पास बिल्कुल बजट नहीं था। आप सोचें बिल्कुल बजट नहीं था, फिर भी हमने ये एनालिस्ट अफोर्ड किया है। तो आप सोचें कितना सस्ता होगा। बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। तो यहाँ से तो आज का हॉट टॉपिक क्या है? इज बाबर अ T20 प्लेयर और नॉट? बहुत ही हॉट है। मुझे लगता है यहाँ तो सर्दी तारी हो गई है। मुझे लगता है बहुत ऑलरेडी लोग जल रहे हैं, कहीं से जल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आग बरपाने वाली टॉपिक है, क्योंकि वैसे सवाल बनता नहीं है लेकिन पूछ लिया कोई बात नहीं। तो इस पे लेट्स स्टार्ट विद आवर बाउंसर सेक्शन। इसमें खुला जिसको जो कहना है, जो पॉइंट डालने हैं डालें, और बताएं कि यार बाबर T20 प्लेयर है या नहीं है। इनका जवाब ओवर एक्टिंग बहुत करते हैं। मैं जानू मैं आपसे सस्ता किसी तरह बन जाऊं लेकिन मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। आप प्लीज, मैं कोशिश करूंगा कि पहले से शुरू करें। बुजुर्गों से बस यार सवाल ही नहीं बनता। मैंने कहा ना कि सवाल है ही नहीं। बाबर आजम T20 प्लेयर और नॉट? वो T20 का प्लेयर, T20 का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एंड T20 का कैप्टन भी है। और वो ऐसे ही नहीं है, किसी वजह से। यार बाबर आजम क्यों होना चाहिए पाकिस्तान टीम में एज अ प्लेयर T20? इसलिए होना चाहिए कि बाबर आजम नहीं होता तो आपकी लाइन लग जाती है। बाबर आजम जब कैप्टन नहीं था तो उससे पीछे आपको पता है कैप्टनसी के मसले बने हुए थे टीम के अंदर। एनीवेज कमिंग ऑन दिस, यार बाबर आजम के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज होता है, सिर्फ उसकी पावर हिटिंग की थोड़ी कमी की वजह से थोड़ा सा इससे क्रिटिसाइज हो जाता है कि कई दफ़ा ये होता है कि जहाँ पे आपको हिटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पर उसे छक्का नहीं लग पा रहा होता। ये दो पॉइंट पकड़ते हैं लोग और कहते हैं यार बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। थोड़ा सा हम एग्री कर सकते हैं इस पॉइंट से, लेकिन T20 का प्लेयर वो भी नहीं है जो आके 2 छक्के मारे और तीसरी बॉल पे आउट होके चला गए। तो बाबर आजम आपको स्टेबिलिटी देता है, बाबर आजम आपको मैच बना कर देता है, बाबर आजम आपको जिस मैच में चलता है वो ज़्यादातर आप जीतते हैं। बाबर आजम आपको इस तरह की बैटिंग करके देता है कि ना सिर्फ वो खुद स्कोर करता है बल्कि उसके साथ दूसरे लड़के स्कोर कर रहे होते हैं। बाबर आजम ये कोई क्वेश्चन बनता नहीं। आप कुछ कह रहे थे, मेरे कुछ कान में आवाजें आ रही थी, आप शायद लोगों को नहीं आवाज आ रही हो। देखिए मेरा मसला ये है कि अब मैं बुजुर्गों को कब तक करेक्ट करूंगा, टाइम भी नहीं है ना उनके पास कि उनकी इस्लाह हो और वो सीख सकें और चेंज ला सकें। सवाल है T20 के लिए। T20 सही है, तो सही समझाओ ना मैं। सवाल T20 क्रिकेट के लिए है। तो आपको कभी स्पाइसी खाना होता है तो आप क्या खाते हैं? कभी आपके दिमाग में क्या आता है, भाई मुझे स्पाइसी है खाने का मूड हो रहा है तो मैं निहारी हो गई। आप कभी मीठा खाने का दिल होगा तो आप निहारी तो नहीं खाएंगे ऑब्वियसली। आप ये शायद खा लें, इनका नहीं पता। ये खा ही रहे मेरे ख्याल से मीठे में निहारी। लेकिन हर फॉर्मेट का एक तकाजा है, हर फॉर्मेट की एक रिक्वायरमेंट है और व्यूअर को कोई एक्सपेक्टेशन है उस फॉर्मेट से। T20 क्रिकेट क्यों इतनी मकबूल हो गई है? क्योंकि अब लोगों को हर चीज जल्दी, लाइफ इज सो पेसी कि सब कुछ जल्दी में ऑन द गो हो रहा है। जल्दी आए जल्दी जाए। क्रिकेट भी यही है, आए और जाए, भी यही है। आए ये भी अफगानिस्तान में जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान की मैचेस हो रहे हैं, बैट्समैन आ रहे हैं और जा रहे हैं, जल्दी पड़ी हुई है। मैं समझता हूँ नेस्ती फैलाने से तो अच्छा यही है कि आए और चले जाएं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि 50 मिनट से आप छोटा कर ले, मगर मुश्किल हो रही है। एंड रिजल्ट तो वही है, पिच पे लेटने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ड्रेसिंग रूम में बेड लगा हुआ होगा, थोड़ा मैट्रेस होगा, उस पे लेटे आपने वहां की क्यों सोना है? ठीक है, अगर आपने वहां के सोना अच्छा नहीं लगता आगे चले जाएं। थोड़ा बोरिंग हो जाता तो पिच पे सोना बहुत बोरिंग है। तो पब्लिक को एंटरटेनमेंट चाहिए T20 में। आप लीग्स देख रहे हैं, आप लीग्स ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है T20 के। अब बहुत कम लोग ये समझेंगे कि भाई चलो कहीं पर पिचेस को भी देखना है, ये है वो है, बट द जनरल आइडिया ऑफ T20 इज एंटरटेनमेंट। आपको एंटरटेनर्स चाहिए। अब मुझे T20 क्रिकेट में जो मेन एबिलिटी है, जो मेन रिक्वायरमेंट है,
वो है स्ट्राइकिंग। मैं आपका ये आर्ग्यूमेंट भी मान लेता हूं कि चलो भाई अंधा लपेटने वाला बंदा नहीं चाहिए, आप टाइम ले लो भाई, लेकिन आप कितना टाइम लोगे, आप किस किस का टाइम लोगे, आप टाइम ही लेते रहोगे, मतलब कभी तो वो टाइम आएगा ना कि आप टाइम करने लगोगे। वो टाइम अगर नहीं आ पाता पूरे 20-20 ओवर के बाद भी, तो उसके बाद आप जो बोलना है उसको बोलें, लेकिन ये मत बोलें T20 का प्लेयर। ठीक है यार, देखिए एक्चुअली क्या होता है क्रिकेट वैसे बात सही है। देखिए ये ना सोच, अब जो सवाल है, बात कर दूं, T20 की सवाल था, तो T20 20 ओवर खेलने को T20 क्रिकेट कहते हैं? अगर यस तो फिर ठीक है। जो इन्हीं का सवाल था उस पर मैं एक्सपैंड करूंगा जस्ट टू गेट द कॉन्टेक्स्ट। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के लिए ही इज अ T20 प्लेयर, ओवरऑल एज अ डेफिनेशन ऑफ अ T20 प्लेयर इज ही देयर? ओके, इस सवाल का जवाब बड़ा इजी है। जो लीग क्रिकेट है, लीग क्रिकेट के अंदर ये गला हार्ड हो गया। लीग क्रिकेट के अंदर भी तो बाबर आजम को एज अ कैप्टन एंड एज अ ओपनर खिलाया जा रहा है। उनको क्या पड़ी है खिलाने की? लीग के अंदर तो बाय लीग यू मीन ओनली PSL? फ्रेंचाइज ओनली PSL ही है ना। और अभी बाबर के पास टाइम थोड़ी है कि वो दूसरी जाके खेलता रहेगा। पूछ लिया मैंने। अच्छा, दूसरी बात है क्रिकेट के अंदर जो बैटिंग लाइनअप होती है, हर बैट्समैन का एक रोल होता है। अगर आपके पास 6 बैट्समैन है तो वहां पे सारे 6 के 6 एक जैसे नहीं होते हैं। एक जैसे नहीं होते। ये रोल कौन देता है? सारी मैनेजमेंट, कोचेस, इट्स अ वेरी कॉमन, सबको पता है। कैप्टन ने अपने आप को रोल दिया हुआ है कि ये मेरा कैप्टन पहले बनने तक भी तो आपको कुछ करना पड़ता है ना। अब आप ये कहें कि बंदा कोई और आ जाए कैप्टन बन जाए जो खुद खेल ना सकता हो। नहीं, कैप्टन वो खेला है तो कैप्टन पहले भी बने हैं, उसके लिए जरूरी नहीं। बहुत कुछ क्वालिटीज बताएंगे कैप्टन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे आजकल प्लेयर्स मजेदार है अपनी, बट मजेदार बात ये है कि हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि T20 प्लेयर नहीं है, मगर फॉर एवरीवन्स जस्ट फॉर एवरीवन्स रिकॉर्ड्स, बाबर आजम इंटरनेशनल में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी उसी ने बनाई है। Simple. Which shows that he has that capability of striking 45 balls, 45 exactly, and highest chase के अंदर भी बाबर आजम सेंचुरियन है। ये भी ज़हन में रखें। लोग कहते हैं मैच विनर। हाईएस्ट चेस कौन सा था? 200 एंड पाकिस्तान का जो हाईएस्ट चेस था 220 किया था या 210 किया था। एक इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था और एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया था। दोनों में बाबर ने 100 किया था। हाईएस्ट चेस किया था। चेस किया और दोनों में बाबर सेंचुरियन था। सो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि बाबर मैच विनर नहीं है, T20 का प्लेयर नहीं है। ही कैन एक्सेलरेट, ही कैन प्ले स्लो, वो चेंज कर सकते हैं अपनी गेम अकॉर्डिंगली। आपके नजदीक क्या चीज कह सकती है कि वो T20 का प्लेयर है? क्या उसका आपने 2 इनिंग्स मुझे बता दी, उसकी फास्टेस्ट सेंचुरी उमैर साहब ने बता दी, उसका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 126 का है। इतनी तेज वो सेंचुरीज मार रहा है, तो ये इतनी तेजी से उसका स्ट्राइक रेट नीचे कैसे आ रहा है? यार यही फर्क है ना। एक आप आसिफ अली को लगा ले फॉर एग्जांपल, उसमें आपको स्ट्राइक रेट नजर आएगा, लेकिन आसिफ अली के पास कोई और गेम नहीं है सिवाय। मैं आपकी बात समझ गया। मेरा पॉइंट आ रहा था, आपने उसको काट दिया। 90 का बाबर आजम का एवरेज है, वो हाईली कंसिस्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हैं कि वो तेज तरीन सेंचुरीज भी मार रहा है, तो ये स्ट्राइक रेट कम कहाँ हो रहा है उसका? वही मैं बताने लगा कि देखो बाबर आजम शारजा के अंदर भी खेलता है, फंसी हुई पिचेस के ऊपर वहां भी करता है, वहां 40-50 करता है, टीम को फायदा होता है, उस वक्त उसका स्ट्राइक रेट गिर जाता है। वो तेज पिचेस के ऊपर, पिंडी की पिच के ऊपर उसने 100 कर दिया आकर, तो वहां तेज भी खेल गया तो स्ट्राइक रेट अप हो गया। दूसरे वो ऐसा बैट्समैन है, प्लेयर्स हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे खेल रहे हैं जिनका 150 में स्ट्राइक रेट है, 160 मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेट घर के कंपाउंड में मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेट कहां खेल रहे हैं आप ये देखें ना। अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ इंडियन बैट्समैन की एग्जांपल लें, उनकी मेजॉरिटी क्रिकेट इंडिया के अंदर होती है, हाई स्कोरिंग मैचेस खेल रहे होते हैं वो। इंग्लैंड इसमें बड़ी अच्छी हाई स्कोरिंग क्रिकेट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी। कहाँ खेल रहे हैं? सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, सिर्फ नहीं, जो भी होम टीम में ज्यादा खेलते हैं ना, ये जितने भी प्लेयर्स हैं, इंडिया ऐसा सबसे ज्यादा मैचेस इंडिया के अंदर खेलता है। मतलब सिर्फ पाकिस्तान है जो मुश्किल जगहों पे मैचेस खेल यूएई रहा की है। क्रिकेट, पाकिस्तान ने यूएई में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली और यूएई हिस्टोरिकली काफी सालों से बहुत लो स्कोरिंग क्रिकेट है। अभी एशिया कप आपके सामने हुआ है। नहीं, हमारे सामने वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में। चले हमारे सामने वर्ल्ड कप हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, तो बाउंसर चलते रहेंगे। पिचेस सही थी आपके हिसाब से? पिचेस अच्छी तेज पिचेस थी। आई थिंक हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, इससे ये रहना चाहिए बाबर आजम, बाबर की ही बात हो रही है। बाबर एज अ T20 वर्ल्ड कप में कितना क्या एवरेज, ये जो पेसी पिचेस थी ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो रहा उनका हिसाब किताब? कुछ बहुत गंदा रहा है अभी। तो वहां का क्या एक्सक्यूज है सर? ऑस्ट्रेलिया में उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हुई, वो ठीक है, सीरीज बुरी जाती है बैट्समैन। उससे पहले न्यूजीलैंड में अच्छा खेल कर आया था, उससे पहले एशिया वर्ल्ड कप गंदा खेल के आया वो। एशिया कप फिर अभी उसका PSL खेला है, वो बेहतरीन खेला है। तो भाई ये डिबेट जैसे आग लगा रही है सोशल मीडिया पे, यहां भी आग लगा रही है, मगर आज की सेक्शन में हमें इसको समराइज करना है कि आपके 3 पॉइंट्स क्या हैं कि बाबर आजम इज अ T20 प्लेयर, और फिर आपके द्वारा पूछेंगे कि व्हाई इज ही नॉट। तो पहले आप
नंबर 1 इन प्लेइंग 6 बैट्समैन ही हैज अ रोल, जो कि बाकी के बैट्समैनों के लिए एक इस तरह का बैट्समैन चाहिए जो कि स्टेबिलिटी भी दे और एवरेज दे। नंबर 1। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एडेप्टेबल बैट्समैन है। ये नहीं है कि उससे छक्का मारना तो छक्का ही मारेगा या रोकता है तो रोके, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को अडेप्ट करता है। सिचुएशन मारने की आती है तब। थर्ड पॉइंट उसका जो है वो ये है कि वो आपको अभी जैसे शारजा की सीरीज हुई है जहाँ पे बैट्समैन फंस रहे थे, यहाँ पे बाबर आजम होता है, वो बेशक मरा हुआ 40-50 रन कर देता है, लोग बेशक गालियां देते हैं, पर वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होता है क्योंकि बाबर वो बैट्समैन है जो शुरू से लेकर एंड तक जाने की कोशिश करता है, उसका एक टीम को एडवांटेज है। स्लो पिचेस का बैट्समैन है आप कहना चाहते हो। तेज पे भी पिंडी में आपके सामने 100 करके है, वो दोबारा डिबेट स्टार्ट हो गई। ऑस्ट्रेलिया तेज है, पिंडी तेज है, ये जरा तो आपके 3 पॉइंट्स, just to summarize slowly, अगर आप पॉइंट्स पर yeah, so he is someone who adapts according to the conditions. नंबर 2, बाबर जो है वो 6 बैट्समैनों के अंदर एक ऐसा बैट्समैन है जो कि अपना एंकर रोल प्ले करता है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और रन्स भी करता है। नंबर 3, वो सेफ बैट्समैन है, यू रिलायबल है। अगर एक टीम के अंदर आपको पता है ये 3 हमारे ट्रम्प कार्ड है, आज के हारिस है, चल गया नहीं चला ना चला। बाबर ऐसा बैट्समैन है कंबाइंड विद रिजवान एट टाइम्स, जो कि आपको पता होता है कि यार ये चल ही जाएगा, 80% ऑफ द टाइम्स वो चलता है, consistent, adaptable, yes, and support to these okay. तो इनके तो 3 पॉइंट हो गए कि why he is a T20 बैट्समैन। आप why is he not a T20 बैट्समैन? देखिए आप मुझे वक्त कम दे रहे हैं तो मैं बहुत शॉर्ट कर देता हूँ। सेल्फिश, वेरी सेल्फिश। टीम कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता, मेरा एवरेज है 50 का और मेरी 50 होने वाली है, सही है। सेकेंड, द काइंड ऑफ स्टेचर नाउ ही हैज possesses, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता T20 में। आप यू आर अ नेम, आप मोस्ट सीनियर ओपनर हैं, आप बेस्ट प्लेयर हैं, आप कैप्टन हैं, आपने अपने आप को वो रोल दे किया हुआ है जो आधी दुनिया कर लेगी। जो चाहिए T20 में स्ट्राइकिंग का, वो रोल आप अपने आप को नहीं दे रहे। 50 के बाद भी नहीं देते। आप कहते हैं सामने वाला आए, मैं 25 ओवर खेल लूं, 20 ओवर खेल लूं, सामने वाला आए 2 बॉल पे छक्के मार दूं और उसका अपने नीचे प्लेयर्स को भी वो जाया कर रहे हैं बेसिकली। काफी प्लेयर्स इसीलिए जाया हुए, 80% बॉल वो खेल रहे थे और 20% बॉल में बाकियों को अपना टैलेंट दिखाना है। तो और काफी हद तक रिजवान भी इसी डगर पे उनके साथ फिलहाल अभी तक तो T20 में, PSL को हटा दें अगर तो रिजवान और बाबर। थर्ड, आई थिंक इट्स, ये अंधे को भी दिखता है कि कलाइयों में लचक है, जान नहीं है, तो वो यूं पू तो कर लेंगे बट ये नहीं होता। 6 हिटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आप में 6 हिटिंग ही नहीं है और आप T20 खेल रहे हैं और आप मतलब कुछ भी हो, आपका एवरेज 120 का हो, 130 का हो, बट 6 कोई ये नहीं कह सकता। आई थिंक इवन उनके फैंस ये नहीं कह सकते कि ही इज अ 6 हिटर। जब आप 6 हिटर ही नहीं है तो आप खेल रहे हैं, आप जिंदगी भर आप 11 में रहें, बट 11 में रहने का मतलब ये नहीं, 11 में तो बहुत अरसे फुज्जिल शाह भी रहा है, 11 में तो बहुत अरसे बहुत लोग रहे, बट 11 में रहने का मतलब ये नहीं आप T20 प्लेयर हो जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ T20 सरफराज टीम नंबर 1 पे थी, हमने निकाल दिया। हमारे यहाँ बहुत से लोग, बहुत आफरीदी अ ह्यूज सुपरस्टार, बट उसका करियर है 37 पे 100 के बाद 19 के एवरेज से उन्होंने 400 वनडेज खेले, क्योंकि वो छक्के मारता था। पाकिस्तानी अवाम को छक्का बहुत पसंद है, ये ज़हन में रखें। और शायद अफरीदी छक्का मार लेता था, वही वजह है कि वो सबसे लंबी क्रिकेट खेल रहा है। हाँ, ये छक्का पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं कहता हूं बाबर आजम बहुत चल रहा है। अच्छा, तो 3 पॉइंट इनके समराइज करता हूं। सेल्फिश है, डज नॉट प्ले टू हिज ब्रांड, हिज नेम, मतलब उसको बड़ा प्लेयर, रेपुटेशन, बड़ा प्लेयर। आप ये आप रोल से बाहर निकल आओ, यार बड़ा प्लेयर। और तीसरी चीज ये है कि कलाइयों में लचक है, जान नहीं है, 6 हिटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। और पाकिस्तानियों को छक्का बहुत पसंद है, और पाकिस्तानियों को छक्का और इसीलिए वो हिट है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी है। मगर हम ये जो चौथे सस्ते एनालिस्ट को लाए, हमने इनको बस डेकोरेशन पीस नहीं बनाना, इनसे भी पूछना क्या लगता है आपको, T20 प्लेयर है नहीं है? मैं स्टार्ट करूँगा हारून भाई के पॉइंट से कि वो कहते हैं कि स्टेबिलिटी लेकर आता है। स्टेबिलिटी तो वो पावर प्ले के बाद भी लेकर आ सकता है। पावर प्ले में अगर कोई बंदा बैट्समैन अगर आके खेल रहा है तो उसका मेन मकसद क्या होना चाहिए कि मुझे स्कोर बोर्ड पे जो एक अच्छा स्कोर दिखना चाहिए विद इन द पावर प्ले, वो 55-50 से अबव होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे मैचेस आपको मिलेंगे, ज़्यादातर आपको मैचेस मिलेंगे जब वो ये ओपनर आते हैं तो मेरे
35 से लेके 45 तक का इनका स्कोर होता है. सो दिस इज़ अ वेरी लाइक आई वुड से कि डिजास्टर्स पॉइंट फॉर लाइक पाकिस्तान होल्डिंग के. इस पे प्रेशर भी फिर बिल्ड होता है आपके आने वाले बैट्समैन पे. यही वजह है कि हमारे बहुत अच्छा टैलेंट आसिफ अली का भी नाम लिया था हारून भाई ने, वो बेचारा तबाह हो गया इसी वजह से. क्यों? क्योंकि वो इन दी एंड आता यार डोंट मेक मी रिमेंबर द नेम यार. ओके एनीवेज, सो बाबर आजम और भी बहुत सारी वजहें. सेफ है कंसिस्टेंट, हाँ बिल्कुल है, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर आपको 20 ओवर खेलने का नाम T20 है तो हाँ सही है, वो खेलता रहेगा क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट कोई इतना अच्छा नहीं है. उसका 126 है और अगर आप होम पे देखेंगे तो ही अच्छा है. लाइक अगर वो रावलपिंडी में रावलपिंडी खेल रहा होगा, कराची पे खेल रहा होगा तो ही इसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है. और अभी PSL में भी अगर आपने देखा जिसके ऊपर सारे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई अब देखो बहुत अच्छा T20 खेल रहा है, वो सिर्फ यहीं पर ही खेल रहा है. और वो सिर्फ T20 में खेला, इंटरनेशनल में उसने कोई ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की सिवाय वो दो सीरीज में जो उसने 3-4 परफॉर्मेंस की थी, जिसका हारून मैंने भी अभी तक 2019-20 वाली जो यार यहाँ पे ना मैं इनके प्लीज लेट प्लीज कंटिन्यू. तो ये सीन है. तो जो साउथ अफ्रीका के मैच के बारे में बोला और इंग्लैंड के मैच के बारे में बोला, ये वो मैचेस हैं जो जिसकी बेसिस पे आज तक बॉबियंस जो हैं सिर्फ यही चाह रहे हैं कि हाँ भाई बॉबियंस क्या? बॉबियंस लाइक क्या होता है? ये क्या बॉबियंस वो होते हैं जो कि बॉबी के सपोर्टर्स होते हैं. सही है. कहाँ होते हैं ये पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं. मेजॉरिटी की बात है. मेजॉरिटी बाबर आजम की फैन है. बट एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, वैसे जो PSL में स्ट्रक्चर किया था पेशावर ज़ल्मी ने, आई थॉट इट वाज वेरी सेंसिबल in taking his T20 ability. तो इसलिए I won't say he's not a T20 player, but ये कि वो ओपनिंग आया, साथ में साइम था, फिर हारिस आया, फिर कोलर कैडमोर आया, फिर देखो पावर हिटर्स आफ्टर पावर हिटर्स. रॉबमन पावल भी था. तो आई थिंक वो स्ट्रक्चर जो था that was a pretty good structure. और उसमें आई थिंक सो what he brings, आई थिंक सो हम लोग क्रिकेट को जो कहते हैं ना बिल्कुल ही अग्रेसिव है T20 में, आई थिंक सो विद दैट अग्रेसिवनेस अगर आपको थोड़ी स्टेबिलिटी भी आए तो वो थोड़ा मोड़ हो यार. यही मेरा पॉइंट है. मैं आखिरी चीज एक ऐड करना चाहता हूं. I have so many other points. Wait around प्लीज. सो ये वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, सेक्शन का टाइम कम जा रहा है. ये वो पॉइंट्स है जो कि हारून ने बोला था. बाकी दूसरी बात ये कि देखें जॉय रूट T20 क्यों नहीं खेलता. सही ना, वो भी बहुत अच्छा है. मतलब वो फैबुलस फैब 4 फैब 5 हाँ तो जो आता है, लेकिन वो क्यों नहीं खेलता? उसकी वजह यही है. न्यूजीलैंड को भी अभी अब केन विलियमसन बुरा लगने लगा. उसकी वजह यही है क्योंकि वो भी बाबर आजम न्यूजीलैंड को बुरा लग रहा है, वो न्यूजीलैंड को बुरा लग रहा है, हम लोग को बुरा लग रहा है. और न्यूजीलैंड वो न्यूजीलैंड अगर आप स्टाइल करके आया होगा तो ये जो स्टैट्स हैं उसके भी इसी वजह से अगर कुछ आपको कॉस्ट करता है आगे जाके तो ये उसका स्ट्राइक रेट ही है. बाबर आजम इज द वाहिद लाइक ओनली प्लेयर हु प्लेज लाइक 30% ऑफ द डॉट बॉल्स. इस टॉपिक पे हम यहीं छोड़ते हैं. आप लोग आएगा कमेंट सेक्शन पे और बताएगा बाबर आजम T20 प्लेयर है या नहीं है. कुछ सवाल मेरे आपसे थे, लेकिन अगर आप वो हम ऑडियंस के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि के लिए. कुछ मेरे भी पॉइंट्स थे. अरे मैं कह रहा हूँ ये हम पावर हिट को कहते हैं ना T20 की तरह हम भी एक्साइटमेंट करना चाह रहे हैं, मगर टॉपिक ऐसा है कि छोटा करने में प्रॉब्लम. ओ भाई सही है, ओ भाई सही है, ओ भाई सस्ते में लिया था. वन मोर पॉइंट वो ये कि ये जो मेंटालिटी है ना खिलाफत वाली कि अगर बाबर आजम टीम में नहीं है, बहुत सारे लोग खुश हैं कि पाकिस्तान मैच आ भाई. ये जो सवाल T20 प्लेयर का था, उसका वो बात देर से इसलिए खत्म कर रहा है क्योंकि आप बीच में पुदा के नहीं मार रहा. तो पॉइंट ये है कि जो खिलाफत वाली मेंटालिटी ना ये नहीं होनी चाहिए. ऐसी ही मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए. अगर बाबर आजम क्रिकेट नहीं खेल रहा है हमारे साथ टीम में तो हमारे पास क्रिकेट ही खत्म हो गई है. मतलब ऐसे क्या हमारे पास बैट्समैन नहीं है तो यही करेंगे ना. और इसके साथ आपसे भी ये व्यू पूछेंगे कि क्रिकेट खत्म होगी अगर बाबर आजम नहीं है. सवाल है, आपने PSL के 5-6 नाम मुझे गिनाए, ये बहुत अच्छा सेटअप है. मेरा आपसे सवाल ये है कि ये तो PSL में उनको लग्जरी मिलती है ना, उनको ये पावर हिटर्स फॉरेन प्लेयर्स मिल जाते हैं. ये वो क्या आपने ये देखा है, क्योंकि आप अग्री कर रहे हैं हारून भाई के साथ, दैट इज स्टेबिलिटी देता है. क्या आपने देखा है जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और जब उनके पास ये लग्जरी नहीं है कि तो शायद ये लग्जरी बनाने की अभी वही है ना, तो क्या वो स्टेप अप करते हैं कि चलो इनसे नहीं हो रहा, हमने पिछले एपिसोड में हो पाएगा, मैं करके दिखा दूं. हमने पिछले एपिसोड में कहा ना कि हम लोग अभी गो फॉरवर्ड स्ट्रेटजी बना रहे थे, जो बेंच को तैयार कर रहे हैं. शायद ये एक सवाल बाबर आजम पे है कि वो देखता है कि जब बाकी 4 से नहीं हो रहा तो मैं कर दूं, मैं बड़ा प्लेयर हूं. चले इस पॉइंट पे हम आगे वाले टॉपिक मैं जवाब आपको बाद में दूंगा. सेक्शन खत्म करना है मुझे. इस सेक्शन को खत्म करते हुए हम जाते हैं हमारा अगला सेक्शन जो है पावर हिट. अगर पावर हिट में अगेन आप लोगों के पास अब बस यस और नो की गुंजाइश है, नो एक्सप्लेनेशंस, हाँ या ना. ओके ठीक है. आर यू श्योर? ओके तैयार है? बड़ा मुश्किल है हाँ या ना पे रुकना, लेकिन ठीक है. हाँ या ना पे रुकना मुश्किल है.
तो सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे थे, तो बाबर आजम इज अ T20 प्लेयर? एब्सोल्युटली हाँ. एब्सोल्युटली हाँ. बाबर आजम Absolutely not. एब्सोल्युटली नॉट. बाबर आजम T20 प्लेयर? No way. नो वे. No way. बाबर आजम T20 प्लेयर? यस. Okay. Going to the next one. Babar Azam going forward, continuing captaining T20 cricket. होना ही चाहिए उसको कैप्टन. होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन होना बाबर आजम कोई कैप्टन चाहिए T20 का. I think he's good for ODI only. Good for ODI only, सीधा. टेस्ट भी उड़ा रही है उन्होंने. If he is not a T20 player for me, तो not T20 captain either. I think so. He is a T20 player, but शायद captaincy में we could look at someone a bit more aggressive. Such as? Shaheen. Okay. Shaheen. Interesting. शाहीन शेडी Coming soon. शेडी तो खुद वजीर बने हुए हैं तो हाँ, ये खुद वजीर बने हुए. On the third question, Rizwan, should he play at the opening slot or at one down? Opening or one down? One down. One down? one down. One down? Between Babar and Rizwan should open. Between Babar and Rizwan should open. But ideally कौन? Ideally Rizwan Open. and Fakhar Sami. Fakhar Sami. Babar is not enough. Okay. Saim Ayub. Saim. Is he your next opening talent? Yes. He is. He should be the opener with बाबर. और अगर लोग बाबर को वन डाउन लाना चाहते हैं तो रिजवान के साथ साइम को. नहीं, आप लोगों का नहीं, अपना बता. Saim and Babar. Saim and Babar. Saim, perfect. Saim and Perfect combination. Saim and Babar? Saim and Fakhar. Saim and Fakhar. ये अभी तो रिजवान ओपनर था. रिजवान को भी उड़ा दिया. वो रिजवान का क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन अलग है. तो फिर इसके अंदर रिजवान वन डाउन आएगा या नहीं आएगा? रिजवान वन डाउन. और हारिस कहाँ जाएगा? हारिस नहीं आएगा. अच्छा, हारिस नहीं खेलेगा. नहीं खेलेगा. ओके. और ये पावर हिट में आपने शॉट्स देख लिए. आज थोड़े कंट्रोल शॉट्स रखे थे क्योंकि पिछला वाला जो सेगमेंट था वो कुछ ज्यादा ही बाउंसर वाला हो गया था. खत्म हो गया हमारा सवाल. ये अभी तो सवाल खत्म हो गए. मैं दिस इज अ गुड थिंग. यही हम चाहते थे कि हमारे पास 5-6 नाम हो और हम सोचें किसको कहाँ खिलाना है. अब आपको हारिस को भी खिलाना है लेकिन नहीं बन रही जगह. समी आ गया, साइम आ गया, आई मीन फखर बैठा हुआ है, बाबर, रिजवान, 4 तो ऊपर. अब्दुल्ला शफीक फॉर मी डिस्पाइट 4 डक्स कंटेंशन में. तो एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट रियलाइज बहुत ही बैट्समैन हेवी हो गई. नसीम शाह इन योर T20 स्क्वाड गोइंग फॉरवर्ड और एहसानुल्लाह एंड जमान? एहसानुल्लाह 100% as far as जमान is concerned. डेप्थ में अगर आपको बॉलिंग करनी है देन जमान मच ओवर नसीम. सो रोल्स पे बहुत डिपेंड करता है. तो नसीम इज इन और आउट फ्यूचर में? इफ वी हैव शाहीन, एहसान एंड देन रऊफ, फिर नसीम की जगह नहीं है. नसीम फिर is out. Naseem Ehsanullah. नसीम इज Naseem आउट and Ehsanullah in. इन विद शाहीन. Yeah. आई थिंक एज आई सेड क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है. अब आपको सबको साथ लेके चलना होगा. नसीम शाह इज नॉट बॉलर फॉर स्लो पिचेस. जमान इज वेरी गुड ऑन स्लो पिचेस. उसका स्लोअर बॉल, बाउंसर, स्लोअर बॉल. सो स्लो एशिया, साउथ एशिया, जमान एंड एहसानुल्लाह. एंड इफ यू आर फ्लाइंग अब्रॉड, सिचुएशनल. यस, आपको तीनों को लेके. लेकिन जमान फॉर मी डेथ बॉलर. उसको अगर आप यूज करें तो कम से कम अपने 4 में से आपने 3 ओवर देखें. जमान का जो स्लिंगी एक्शन है विद द न्यू बॉल, विद द ओल्ड बॉल, और उसका जो कंट्रोल है, ना वो आपको इधर वेवर्ट दिखेगा ना वो आपको इधर वेवर्ट दिखेगा. वो स्टंप्स टू स्टंप है. उसका स्लोअर बॉल बहुत डिसीटफुल होता है क्योंकि 145 के बाद 125 आ जाता है. उसका बाउंसर भी अच्छा है, उसका यॉर्कर भी अच्छा है. सो ही इज एन ओवरऑल बॉलर, नॉट जस्ट डेथ बॉलर. शाहीन आफरीदी और एहसानुल्लाह को नए बॉल नहीं देंगे. दोनों में से किसी एक आप शाहीन के साथ एहसानुल्लाह नया बॉल कैसे करेगा? और ये रहा आज का गर्मा गर्म सेक्शन ऑन इज बाबर अ T20 प्लेयर और नॉट. सस्ता तरीन. काफी लोगों को इस पे गुस्सा भी आएगा. काफी लोग चिल्लाएंगे भी कि फाइनली किसी ने हमारी दिल की आवाज बाहर रख दी. तो लेट्स सी हाउ इट इज. आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा क्योंकि ऐसी और हॉट टॉपिक्स आगे आने वाले हैं. साथ में हम लोग एक न्यूज का सेक्शन लाएंगे वेयर वी गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड. चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट, चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट हो, चाहे दैट्स क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, UAE, कहीं भी. हर किसी की क्रिकेट हो. हाँ, जहां स्लो क्रिकेट हो, हर तरह की क्रिकेट, जहां पिच टफ हो, सो जाने वाली क्रिकेट. यस. तो अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ द सस्ते एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू एंड सी यू गाइस अगेन. ये दबके जा रहे हैं नहीं. अच्छा बैठे हुए. अच्छा टॉपिक अभी भी घर में. इसके बाद हमारी अलग डिस्कशन होगी. थैंक यू गाइस.